एक समय की बात है जब महान सम्राट अकबर का दरबार अपनी शान और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस दरबार में हर एक समस्या का हल मिलता था, क्योंकि वहां मौजूद थे बुद्धिमान बीरबल। एक दिन बेगम साहिबा का जन्मदिन आया और अकबर ने उन्हें एक बेहद कीमती हार भेंट किया। बेगम, ये हार मेरी तरफ से आपके लिए एक खास तोहफा है। जहांपना, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। बेगम ने उस हार को एक सुरक्षित संदूक में संभाल कर रख दिया। कुछ दिन बाद जब बेगम उस हार को पहनने के लिए संदूक खोलती हैं, तो वो हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वहां से हार चोरी हो चुकी थी। अरे, ये क्या? वो हार कहाँ चला गया जो हमें सम्राट ने तोहफे के रूप में दिया था? ये देखकर बेगम साहिब का चेहरा घबराहट से भर जाता है। वो तुरंत महाराज अकबर के पास जाती हैं और हार चोरी के बारे में बताती हैं। जहांपना, हमारा कीमती हार चोरी हो गया। हमने उसे एक खास किस्म के संदूक में रखा था, फिर भी पता नहीं कैसे चोरी हो गया। क्या? ये क्या बोल रही हैं आप बेगम साहिबा? ये कैसे हो सकता है? हमारे महल में, और वो भी चोरी? महाराज अकबर तुरंत पूरे महल में खोज करवाते हैं, यहां तक कि मंत्री, महामंत्री सभी के कक्ष की तलाशी लिया जाता है। लेकिन हार का कहीं कोई पता नहीं चलता है। महाराज, हम लोगों ने सारा महल तलाश लिया, मगर हार कहीं नहीं मिला महाराज। अब ये साफ है कि ये चोरी का मामला है। महाराज अकबर सैनिकों से तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश देते हैं। और फिर सैनिक तुरंत बीरबल के घर जाते हैं। और बीरबल को सारी बातें बताकर महल लाते हैं। बीरबल, जल्द से जल्द इस चोरी का पता लगाओ और दोषी को हमारे सामने पेश करो। आपकी आज्ञा सारखों पर जहांपना। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेगम साहिब का हार ढूंढने की। बीरबल कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि चोर महल के अंदर ही कोई है। और फिर बीरबल अपने दिमाग से एक चालाक योजना बनाता है। दूसरे दिन ही बीरबल के आदेश अनुसार दरबार में सभी सेवक सेविकाओं को बुलाया जाता है। इस आदेश से सेवक सेविका हर कोई घबराया हुआ था। लेकिन बीरबल अभी तक दरबार में नहीं पहुंचा था। ये बीरबल सभी को यहां बुलाकर खुद जाने कहाँ रह गया। और तभी दरबार के दरवाजे खुलते हैं और बीरबल अंदर आता है, और उसके साथ में एक गधा भी होता है। ये क्या मजाक है बीरबल? बीरबल, तुम अपने साथ ये गधा क्यों लाए हो?
बीरबल, ये क्या गुस्ताखी है? तुम ये गधा यहां क्यों लाया हो? जहांपना, इस गुस्ताखी के लिए माफी, मगर महाराज, ये कोई साधारण गधा नहीं है। महाराज, ये एक जादुई गधा है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा सा छा जाता है। जादुई गधा? ये तुम क्या बोल रहे हो बीरबल? जी हां महाराज, ये एक जादुई गधा है। ये गधा चोर का पता लगा सकता है महाराज। बीरबल के इतना बोलते ही सभी लोग हैरानी से गधे को देखने लगते हैं। महाराज, मैं इस गधे को एक कमरे में रखूंगा और फिर सभी लोग एक एक करके अंदर जाएंगे और इसकी पूंछ पकड़कर जोर से बोलेंगे, मैं चोर नहीं हूं। जिसने चोरी की होगी, ये गधा उसे तुरंत ही पहचान लेगा महाराज। दरबार में खड़े सभी सेवक सेविका डर जाते हैं। बीरबल अपनी योजना के अनुसार गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा देता है और अब एक एक करके सभी अंदर जाते हैं और गधे की पूंछ पकड़कर जोर से चिल्लाते हैं, मैं चोर नहीं हूं। सभी लोग मैं चोर नहीं हूं जोर से बोलकर बाहर आते जाते हैं। मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूं। लेकिन असली चोर डर जाता है। मैं चोर नहीं हूं। वो गधे की पूंछ को छुए बिना ही बाहर आ जाता है। दरवाजे के पास खड़ा बीरबल सभी पर ध्यान रख रहा था। सभी के बाहर आने के बाद बीरबल गधे को बाहर लाता है। अब असली खेल शुरू होता है। महाराज, अब मैं असली चोर को पकड़ूंगा। मगर कैसे बीरबल? तुम असली चोर को पहचानोगे कैसे? बीरबल एक एक करके सभी के हाथ सूंघता है। जिन लोगों ने पूंछ पकड़ी थी, उनके हाथों में इत्र की खुशबू थी। लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में कोई खुशबू नहीं थी। जहांपना, ये रहा आपका चोर। बीरबल के इतना बोलते ही दरबार में हलचल मच जाती है। ये क्या बोल रहे हो बीरबल? ये क्या बोल रहे हो बीरबल? ये क्या बोल रहे हो बीरबल? सच बताओ गुस्ताख, क्या तुमने चोरी की? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने ही हार चुराया है। चोर की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बीरबल, तुमने ये कैसे जाना कि यही आदमी चोर है? जहांपना, गधा जादुई नहीं था, वो चोर गधा था। मैंने उसकी पूंछ पर एक इत्र लगाया था, जिससे कि जो भी पूंछ पकड़ेगा उसके हाथ में खुशबू आ जाए। लेकिन चोर को कहां पता था कि मैं क्या करने वाला हूं, और चोर के डर ने उसे पकड़वा दिया, और चोर डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं, जिससे कि चोरी पकड़ी गई।
बीरबल की बात सुनकर अकबर मुस्कुराने लगते हैं। वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। धन्यवाद बीरबल जी, आपने मेरा हार वापस दिला दिया। बेगम साहिबा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। और फिर चोर को चोरी करने के लिए 2 साल की सजा दी जाती है। और बीरबल की बुद्धिमानी से हार बेगम साहिब को वापस मिल जाता है। दरबार में फिर से खुशी लौट आती है और सभी लोग बीरबल के नाम का जयकारा लगाते हैं। एक बार फिर पूरे राज्य में सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगते हैं। बीरबल की जय, बीरबल की जय, बीरबल की बीरबल की जय, जय, बीरबल की जय, बीरबल की बीरबल जय, की बीरबल की जय, जय, बीरबल की जय, बीरबल की जय। सच में महाराज बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल बस थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। महाराज, इंसान अपनी बुद्धि से हर मुश्किल को हल कर सकता है। महाराज अकबर गर्व से बीरबल की ओर देखते हैं और बोलते हैं, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सभी अनमोल रत्नों में से एक हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि चालाकी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और झूठ बोलने वाला आखिरकार कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। और सच की जीत हमेशा होती है और बुराई का अंत कभी न कभी होकर ही रहता है। उस दिन के बाद महल में कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे कि बीरबल की नजर से कुछ भी नहीं बच सकता। और यही वजह थी कि बादशाह अकबर का दरबार न्याय का प्रतीक बन गया, जहां हर गलत काम का अंत होकर ही रहता था और हर सच्चाई सामने आती थी। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि डर नहीं, दिमाग से काम लो, क्योंकि असली ताकत बुद्धि में होती है। और यही बीरबल की सबसे बड़ी पहचान थी, एक ऐसा मंत्री जो हमेशा सच का साथ देता था और हर बार अपनी चतुराई से सबको चौंका देता था। आज भी लोग उसकी कहानियां सुनकर सीखते हैं कि जिंदगी में चालाक बनो, लेकिन गलत नहीं, क्योंकि सच्चाई की राह ही सबसे सही होती है। बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है और सच सबसे बड़ी ताकत, जो कभी हारती नहीं और हमेशा जीतती है। और अंत में जीत उसी की होती है। यही इस कहानी का असली संदेश है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।